हाँ देखिए, एसएचएम का लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। अब तक हम लोग एसएचएम में क्या देखते थे? मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0, किसी एल पोजीशन पे गया वहां फोर्स प्रोपोर्शनल टू एल आता था, उसको कहते थे रीस्टोरिंग फोर्स। वर्ड भी था। रीस्टोरिंग का मतलब क्या था? कि रीस्टोर करने वाला। रीस्टोरिंग का मतलब हुआ द फोर्स विच रीस्टोर्स, मतलब वापस मीन पोजीशन पे ला रहा है, तो वो एसएचएम होता था। मोशन क्या होता था? एसएचएम। उसी तरह रीस्टोरिंग टॉर्क लगता था। ठीक है, अब सवाल है, क्या रीस्टोरिंग फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स लगे फिर भी एसएचएम हो? तो उसका आंसर है यस। बिसाइड्स रीस्टोरिंग फोर्स अनदर एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स भी लग सकता है, उससे भी एसएचएम होगा। लेकिन वो एसएचएम में क्या होगा? उस एसएचएम में कुछ चेंज आ जाएगा, वो अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। मतलब पॉइंट ये है, बिसाइड्स रीस्टोरिंग फोर्स another extra constant force will not impact period of SHM, rather mean position is shifted। इसका क्या मतलब है वो बताते हैं। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो क्या करेगा? पीरियड पे इंपैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ओके। इसको समझते हैं पॉइंट से। क्या पॉइंट से समझते हैं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया लाइन का। अब इसको एग्जांपल से समझो। एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ओके। तो अभी हम लोग क्या देखे थे? नेचुरल लेंथ जो है यही है मीन पोजीशन, और ये ऐसे चम हो रहा है, कोई और फोर्स नहीं था, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? इसको क्या कर रहे हैं? एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं, ये नेचुरल लेंथ। ब्लॉक इज, ठीक है, बीइंग पुल्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स, एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स, ये एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक। तो खींचेगा, उधर से स्प्रिंग भी खींचेगा, कहीं रुकेगा, फिर लौटेगा। कभी स्प्रिंग पावरफुल है, कभी ये फोर्स पावरफुल है, ठीक है। तो अब हमको करना है कि क्या इसका पीरियड, जो पहले पीरियड 2π√m/k था, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? पहली बात तो देख लेते हैं ये एसएचएम होगा कि नहीं। एसएचएम होगा तो क्या उसके पीरियड पे फर्क पड़ेगा? पीरियड पे कोई एसएचएम होगा, एसएचएम होगा, यस। टी इज स्टिल सेम, यही अब वेरीफाई करेंगे, इज सेम, ओनली मीन पोजीशन चेंजेस फ्रॉम नेचुरल लेंथ। इस तीनों पॉइंट पे आते हैं। मीन पोजीशन अब नेचुरल लेंथ पर नहीं होगा, याद करो पहले क्लास में लिखाए थे, मीन पोजीशन जो है नेचुरल लेंथ पे होना जरूरी नहीं है, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, ये देख लेते हैं। पहली बात देख लेते हैं कि मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां नेट फोर्स 0, तो ऑलरेडी ब्लॉक पे एक फोर्स एफ लग रहा है और आपको 0 करना है, यानी इधर एक स्प्रिंग फोर्स लगना चाहिए जो उसको बैलेंस करे, और स्प्रिंग फोर्स जहां लगेगा तो इसका मतलब वो नेचुरल लेंथ पे नहीं है, इसका मतलब कहीं शिफ्टेड है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगना चाहिए, ये मीन, ये नेचुरल लेंथ था, और ये एक्सटेंशन मान लेते हैं L0,
यानी एल नॉट एक्सटेंशन पे स्प्रिंग फोर्स किससे बैलेंस हुआ? एफ से बैलेंस हुआ। ठीक है, इसका मतलब एट एक्सटेंशन एल नॉट मीन पोजीशन एग्जिस्ट, यहां पे मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? मीन पोजीशन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे? जहां पे सार वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स किससे बैलेंस है? एफ बाय इस एक्सटेंशन पे। ठीक है, यही चीज फोर्स इधर के बजाय इधर लगाते उस कंप्रेशन पे होता बैलेंस। अगर ये केस लेते हैं, ये केस लेते हैं, एफ ऐसे लगाए होते तो मीन पोजीशन कहां होता बताओ? मीन पोजीशन होता किस कंप्रेशन पे? एट दिस कंप्रेशन, इस कंप्रेशन, ये नेचुरल लेंथ एट कंप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो मीन पोजीशन नेचुरल उस पर नहीं है। ठीक है, खैर अब देख लेते हैं ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं। तो अब मीन पोजीशन से हम एल आगे जाएंगे, मीन पोजीशन से एल आगे जाएंगे और वहां पे हम फोर्स चेक करेंगे। मीन पोजीशन से एल आगे जाके चेक करेंगे, इसको हम यहां बता रहे हैं। ये मीन पोजीशन था, वहां से हम एल आगे गए, यहां चेक कर रहे हैं। और मीन पोजीशन खुद नेचुरल लेंथ से कितना आगे? एल नॉट। ठीक है, तो एसएचएम होने का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? कि मीन पोजीशन पता चला, अब वहां से एल डिस्टेंस आगे गए, वहां देखते हैं नेट फोर्स। तो चलो अब नेट फोर्स देख लेते हैं। यहां पे बताओ, स्प्रिंग फोर्स और एफ एफ एफ, एफ स्प्रिंग कितना होगा? के टाइम्स एल नॉट प्लस एल होगा, होगा के टाइम्स एल नॉट प्लस एल होगा, क्योंकि एल नॉट भी ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। तो अब बताओ नेट फोर्स किसके बराबर हो गया? एफ स्प्रिंग में क्या घट गया? एफ घट गया, उधर भी एक फोर्स है। तो बताओ के एल नॉट प्लस के एल माइनस एफ, के एल नॉट को कौन कैंसिल कर दिया? एफ। तो अब नेट फोर्स क्या हो गया? के एल हो गया। फिर से नेट फोर्स क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू एल आ गया। नेट फोर्स अभी भी क्या है? प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। एल इज डिस्प्लेसमेंट, यही तो होना चाहिए। मीन पोजीशन कहीं भी हो सकता है, मीन पोजीशन कहीं भी हो सकता है, वहां से एल होना चाहिए, ये पॉइंट। ठीक है, और वो किधर है बताओ? नेट फोर्स किधर है? इधर है, एफ नेट मीन पोजीशन के तरफ है, मीन पोजीशन के तरफ है और प्रोपोर्शनल टू एल है, यानी वो क्या है? एसएचएम है। एन एल नेचुरल लेंथ, एन एल हुआ नेचुरल लेंथ। ठीक है, और नेचुरल लेंथ से आगे हो गया मीन पोजीशन, वहां से स्मॉल एल। क्लियर है? अब पीरियड देख लेते हैं। तो बताओ पीरियड नेट फोर्स क्या था? इक्वल टू के एल था। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, के एल। ए इक्वल टू अभी भी किसके इक्वल है बताओ? ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? के बाय एम टाइम पीरियड 2 पर। क्या पीरियड पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज था इन लीनियर एसएचएम। इन लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम में कांस्टेंट फोर्स कोई फर्क नहीं करता है। तो सेम चीज एंगुलर एसएचएम में कांस्टेंट टॉर्क, फोर्स की जगह टॉर्क। एंगुलर एसएचएम में अगर कांस्टेंट टॉर्क हो तो वो भी कोई फर्क नहीं करता, सिर्फ पीरियड चेंज होता है, सिर्फ सॉरी सिर्फ मीन पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, तो अब बताओ यहां से
कांस्टेंट फोर्स से कोई कुछ नहीं होगा। ओके, ओमेगा वही होगा। तो अब देखो, तो इसका मतलब अगर हम कोई स्प्रिंग को ऐसे टांग दे, ध्यान दो, ऐसे टांग दे, ठीक है, तो बताओ एक कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, f की जगह आ गया, ठीक है, तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड कोई फर्क पड़ेगा क्या, पीरियड वही होगा। मीन पोजीशन कहां होगा, एट एक्सटेंशन कितना, बताओ क्या था, एफ बाई के, तो एफ बाई के दैट इज एम जी बाय के, यानी ये नेचुरल लेंथ अगर है तो मीन पोजीशन यहां होगा, नेचुरल लेंथ से एम जी बाय यहां होगा मीन पोजीशन। समझ में आया, समझ में आया पॉइंट। तो पीरियड निकालने में स्प्रिंग चाहे वर्टिकल टंगा हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे मान लो इंक्लाइंड हो, मान लो ऐसा रहता, हम ऐसा केस ले लेते हैं, बताओ अगर हम ऐसा ले लें, ये नेचुरल लेंथ, तो अब मीन पोजीशन का पीरियड वही होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट फोर्स कितना है mg, देखो फोर्स चाहे इधर दो चाहे इधर दो, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस केस में एक्सटेंशन पे मीन पोजीशन होगा, और इस केस में बताओ कंप्रेशन पे mg बाई के पे। कांस्टेंट फोर्स से कोई फर्क नहीं, ये इंक्लाइन प्लेन ले ले, मान लो इंक्लाइन प्लेन ले लिए, इधर भी दे दिए, कांस्टेंट फोर्स तो mg साइन थीटा है, तो उससे कोई फर्क, ठीक है, पीरियड अभी भी वही रहेगा 2 पाई रूट ओवर m बाय के इक्विवेलेंट k1 प्लस, क्लियर है, क्लियर है। तो कांस्टेंट फोर्स से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इसलिए स्प्रिंग को सीधा रखो, मतलब ग्राउंड पे रखो या टेढ़ा रखो, कोई फर्क पीरियड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं इसको।